इस बार तो जैसा देखा जाए तो केजरीवाल जी को ही आना चाहिए हाँ जी। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी ने भी कुछ काम किया है, ऐसी बात नहीं कि जगह जगह पे मोहल्ला के लेकर पानी बिजली बिल सब जगह फ्री कुछ किया, इसलिए देखिए अगर कांग्रेस अगर चुनाव में उतरती है, उतर गई मैं चुनाव में। जी नहीं, उतरने में और चुनाव में काम करने में और करवाने में दोनों में फर्क होता है। अच्छा। अगर कांग्रेस चुनाव अगर लड़ती है लड़ने के ढंग से तो केजरीवाल जी हार जाएंगे यहाँ, हार जाएंगे जी। एक तरफा बीजेपी जाएगी अब की बारी दिल्ली चुनाव। एक तरफा। आपने देखा होगा बीजेपी लंबे समय से जद्दोजहद कर रही है 24 दिल्ली में आने के लिए, इस बार पूरी जान लगा रखी है। पूरी जान लगा रखी है। तो एक आरोप आम आदमी पार्टी और लगाती है इन पर कि इन पे सीएम चेहरा नहीं है। चेहरे बहुत हैं इनके पास, चेहरे बहुत हैं। कमी नहीं है, नहीं तो बाजी मार लेंगे अब की बारी दिल्ली में। मार हमारा हाँ, आम ऐसा ही बिहारियों का या यूपी वाले का कोई साथ नहीं दिया और कोई महत्वाकांक्षा किसी सरकार ने पूरा नहीं तो किया। किससे उम्मीद है अब की बारी? इस बार कांग्रेस आएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के 70 विधानसभा में से सबसे हॉट सीट पर। वो है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीट। जी हाँ, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मेरी मौजूदगी है और ठीक मेरे पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और यहाँ एक मार्केट लगती है और मार्केट में हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये हॉट सीट इसलिए भी है, बीजेपी ने यहाँ से प्रवेश वर्मा पर दांव खेला है तो कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित मैदान में उतरे हैं। मुकाबला कड़ा है, कौन बाजी मारेगा यही जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश पांडे नाम है हमारा। क्या कहेंगे पांडे जी, क्या माहौल है आपकी बारी इस सीट का? इस बार यानी कि सीट की यानी कि कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखती, इसलिए कि केजरीवाल जी भी यानी कि अपनी आपा खो चुके हैं और मोदी जी की भी कोई गिनती में नहीं है, इसलिए कि मोदी जी ने भी यानी कि गलतियां यानी कि कई बार गलतियां कर चुके हैं यहाँ पे। और मनोज तिवारी जो है यहाँ से सीट लड़ने के लिए तैयारी पे थे, लेकिन उनकी भी अच्छी छवि नहीं है। इसलिए कि बिहार से यानी कि खदेड़े गए इंसान, हम लोग बिहार के खुद हैं, लेकिन फिर भी यानी कि बिहार से और बिहारियों का कोई इज्जत नहीं, कोई आबरू नहीं और कोई संस्कार नहीं। तो बताओ यानी कि इज्जत नहीं करता, कोई कहाँ करता है? कोई यहाँ भी दिल्ली में ही है, कहीं स्टेशन से अगर कहीं टिकट लेने जाओ उसके लिए, कहीं खाने जाओ उसके लिए भी यानी कि भोगना पड़ता हम लोगों को। तो कौन हमारे साथ तो खड़ा है? केजरीवाल साहब ने कुछ साथ नहीं दिया, मतलब इतना तो वो बताते किसी ने हैं। भी नहीं साथ दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया हमारा। हाँ, हाँ, हम बिहारियों का या यूपी वाले का कोई साथ नहीं दिया और कोई महत्वाकांक्षा किसी सरकार ने पूरा नहीं तो किया। किससे उम्मीद है अब की बारी? इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस, हाँ। यानी कि संदीप दीक्षित यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं, हम उनके साथ हैं। संदीप दीक्षित के साथ है। हम उनके साथ हैं। मैं बीजेपी का कुछ नहीं होना, केजरीवाल साहब का कुछ नहीं होना, संदीप दीक्षित बाजी मारेंगे इस हॉट मारेंगे, 100% मारेंगे। 100% मारेंगे। भैया जी, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल है आपकी बारी? इस बार तो जैसा देखा जाए तो केजरीवाल जी को ही आना चाहिए हाँ जी। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी ने भी कुछ काम किया है, ऐसी बात नहीं कि जगह जगह पे मोहल्ला के लेकर पानी बिजली बिल सब जगह फ्री कुछ किया, इसलिए मैं केजरीवाल को आना चाहिए। आना चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जनता के साथ अन्याय हुआ है, न्याय होगा अब की बारी और जब बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा, इसके लिए अब बीजेपी आने के बाद ही पता, पर हमारा यही उम्मीद रही कि केजरीवाल आए। आपकी उम्मीद है केजरीवाल जी आए? केजरीवाल तो आए। केजरीवाल ने ऐसे क्या काम कर दिए कि वो आए? केजरीवाल जी ने ऐसा काम यही किया है कि बिजली पानी सब जगह फ्री करा है। 200 यूनिट में बिजली का वो भी फ्री करा था, जिसमें कि फिर अब जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक भी है, वो उसमें दवाइयाँ फ्री मिल रही है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री मिल रही है। पर अब ये है कि केजरीवाल आना चाहिए। इसको फ्री की रेवड़ी कहते हैं बीजेपी वाले। नहीं, ये गलत है, गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, राजनीति अपने, और ये हॉट सीट है, केजरीवाल की अपनी सीट निकाल लेंगे? जी बिल्कुल निकाल लेंगे। निकाल लेंगे अपनी सीट? जी बिल्कुल, उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद और है। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित। नहीं, हमारा देखिए और किसी से नहीं, हमारा आम पार्टी से ही है, हमारा केजरीवाल आने चाहिए हमारी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल आना चाहिए। अंकल जी, अंकल जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरुण राय। अरुण जी, क्या माहौल है आपकी बारी चुनाव का, क्योंकि हम चुनाव के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं।
जी चुनाव का माहौल तो अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। शुरू हो गया, अब तो 5 फरवरी का ऐलान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। अभी माहौल तो जब राजनीतिक पार्टियां उतरेगी तो माहौल सब उतर रही है मैदान में, देखो एक दूसरे पर कैसे हमलावर हो रहे हैं, कोई किसी को कुछ कह रहा है तो कोई ये कुछ तो कह रहा है। टॉकिंग हो रही है मैडम, सबके आपस में बड़े बड़ों की टॉकिंग हो रही है। अभी मैदान में कोई नहीं आए हैं, एक केजरीवाल जी का ही गाड़ी घूमता है, न तो कांग्रेस की दिख रही है न बीजेपी की दिख रही है। अच्छा, ये नई दिल्ली से कांग्रेस से संदीप दीक्षित है जी। और बीजेपी से प्रवेश वर्मा जी हैं। और अरविंद केजरीवाल तो है ही आम है ही पार्टी already, से। हाँ, हाँ। तो क्या लग रहा है इन तीनों में कौन बाजी मारेगा? देखिए, अगर कांग्रेस अगर चुनाव में उतरती है, उतर गई मैं चुनाव में। जी नहीं, उतरने के भी और चुनाव में काम करने में और करवाने में दोनों में फर्क होता है। अच्छा। अगर कांग्रेस चुनाव अगर लड़ती है लड़ने के ढंग से हाँ। तो केजरीवाल जी हार जाएंगे यहाँ से। हार जाएंगे जी। तो कांग्रेस जीत जाएगी यहाँ से। वहाँ से कौन जीते ये मतलब केजरीवाल जी हार जाएंगे नई दिल्ली से। अगर कांग्रेस सही मैदान में उतरती प्रियंका है, गांधी अगर वहाँ पे एक रोड शो कर देती है नई दिल्ली से गोल मार्केट से तो वहाँ से हार जाएंगे। प्रियंका गांधी अगर रोड शो कर देती है तो अरविंद केजरीवाल जो है हार जाएंगे। ऐसा ही है जी। मुद्दे क्या आपकी बारी, मुद्दे क्या आपकी बारी चुनाव में, किसका? विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या है? बीजेपी के पास क्या मुद्दा आपको लगता है कि बीजेपी इन मुद्दों पर आएगी? बीजेपी के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, जैसे कि आज तक राशन फ्री दे रहा है, मतलब हर जगह सब बढ़िया ही काम कर रहा है, कोई खराब काम तो नहीं कर रहा है। हाँ। जैसे यूपी में लीजिए आज बाबा जी, बाबा का हाँ, आज महाकुंभ होने वाला है, महाकुंभ की तैयारी देखिए जो हाँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड में बन रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है। हाँ। वैसे जो भी आएंगे तो वो अच्छा ही काम होगा। अच्छा ही काम होगा। जी। बीजेपी आएगी, जी आएगी जी बीजेपी। आएंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मैदान में उतरती है तो फायदा बीजेपी को होगा, किसको होगा? बीजेपी की वोट बैंक बरकरार है, उसमें त्रुटि नहीं है। हाँ, कांग्रेस की वोट बैंक अपना न खराब होने से अपना वोट बैंक खराब कर रखी है। अगर वो उतरती है तो 35 में से 70 की केजरीवाल जी के आदमियों की जमानत जब्त हो जाएगी। अगर रोड शो अगर प्रियंका करती है दिल्ली में तो 35 में से 70 की जमानत जब्त हो जाएगी। तो भाई कांग्रेस पार्टी वालों सुन लो, अगर प्रियंका गांधी रोड शो करती है तो कमाल हो सकता है। ठंडी का मौसम है और अंकल जी हमारे चुस्की ले रहे हैं चाय की। राजनीति गलियारों में तापमान हाई है, क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव का? बीजेपी जीत गई चुनाव से पहले ही, चुनाव से पहले ही जीत गई। कैसे कैसे? माहौल है बीजेपी का। हाँ, केजरीवाल साहब का क्या होगा? वो तो जेल जाएंगे फिर दोबारा। फिर दोबारा जेल जाएंगे। हाँ। क्यों? क्यों? हाँ, फिर कुछ ना कुछ केस में उलझ जाएंगे, चले जाएंगे। फिर उलझ जाएंगे जैसे पहले उलझे थे। हाँ, ठीक है, जमानत पे बाहर आ गए, लेकिन कह रहे साबित तो कुछ कर ना पाए ये लोग। ये तो चलता रहता है। चलता रहता है। तो केजरीवाल सरकार वापसी नहीं करेगी, मतलब नहीं, एक तरफा बीजेपी जाएगी अब की बारी दिल्ली चुनाव। एक तरफा। आपने देखा होगा बीजेपी लंबे समय से जद्दोजहद कर रही है दिल्ली में आने के लिए। इस बार पूरी जान लगा रखी है। पूरी जान लगा रखी है। हाँ। तो एक आरोप आम आदमी पार्टी और लगाती है इन पर कि इन पे सीएम चेहरा नहीं है। चेहरे बहुत हैं इनके पास, चेहरे बहुत हैं। कमी नहीं है, नहीं, जो बाजी मार लेंगे अब की बारी दिल्ली में। मार लेंगे बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाज। क्या कहोगे, क्या माहौल है अब की बारी चुनाव में? चेंजिंग तो होनी चाहिए, 10 साल राज किए हैं, चेंज तो होना चाहिए ना। तो चेंज किस ओर जा रहा है? बीजेपी के आएंगे। बीजेपी उम्मीद है। ये अब नहीं चलेंगे इसलिए जो झूठे हिसाब किताब है उनके सारे। जी, झूठे हैं वो। झूठे हैं। कहते झूठे अगर नहीं होते जेल नहीं जाते, सच्चे आदमी तो कहते जाते हैं साबित तो कर नहीं पाए, बाहर है मतलब जमानत नहीं, पे। नहीं साबित तो हो ही जाएंगे, फिर दोबारा फिर जाएंगे। फिर जाएंगे बिल्कुल, इसलिए कि उनसे सब खुश नहीं है। अब खुश नहीं है। चेंज इसलिए करना चाहते हैं कि 5 साल में फिर बीजेपी कुछ न कुछ चेंज करेगी। केंद्र में अगर जैसे मोदी जी हैं, हाँ, ये एक हो जाएंगे। डबल इंजन डबल इंजन एक है तो सेफ है। एक है। ये तो आप जानते ही हैं। हाँ। एक ही नारा है ना, एक है तो सेफ है। हाँ, जब केंद्र में रहेंगे तो जरूर है कि कुछ न कुछ तबादला चेंजिंग होगा। ये चेंज होगा आपकी चेंज बारी। इस बार होगा, होगा। पूरा उम्मीद है। कांग्रेस का क्या होगा? वो तो समझिए कि एक आध सीट ले आए तो बहुत है, नहीं तो उनका तो खाता भी नहीं खुलेगा। नई दिल्ली में इस वक्त मौजूद हूँ, केजरीवाल की हॉट सीट है ये, तो ये अपनी सीट निकाल लेंगे। परमेश वर्मा जी ही अभी प्रवेश रहेंगे, आएंगे। बिल्कुल आएंगे।
प्रवेश और वर्मा। उम्मीद जैसा है, अगर बीजेपी पूरी बहुमत से आती है, सीएम भी वही बनेंगे जैसा उम्मीद है। प्रवेश वर्मा सीएम बन सकते हैं अगर बहुमत से हाँ आएगी। जी बिल्कुल, इसलिए कि वो हिसाब से वो हैं हाँ। जी, काबिल नेता हैं, ऐसी बात नहीं, पहले रह चुके हैं वो, केंद्र में बहुत सारे मंत्री भी हैं, यही कह सकते हैं और क्या। चलिए, हमने नई दिल्ली से आपको आम लोगों से बात करके दिखाया, उन लोगों के मुद्दे सुनाए, क्या ये लोग चाहते हैं अब की बारी विधानसभा चुनाव में। देखने वाली बात होगी कि क्या केजरीवाल साहब अपनी ही सीट से हारेंगे, कौन बाजी मारेगा, क्योंकि हॉट सीट है नई दिल्ली, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर चुनावी मैदान में है। 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, परिणाम आएगा, और वो परिणाम किस ओर जाएगा ये वक्त बताएगा। आप लोगों को क्या माहौल लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।